चिकन स्टीम रोस्ट बाज़ार से बेहतर घर में कैसे बनाना है। इसके अंदर कौन कौन से मसाले शामिल होंगे कि खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। इसको जूसी और फ्लेवरफुल कैसे बनाना है, वॉश कैसे करना है, और भी बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ इंशाल्लाह आज ये रेसिपी आपसे शेयर होने वाली है। रेसिपी को आखिर तक वॉच कीजिएगा ताकि सारे स्टेप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो लजीज, मज़ेदार और बाज़ार से कई गुना बेहतर सस्ता चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेकर आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पहला स्टेप जो आपको करना है, इस चिकन को धोकर आपने फ्रिज में रखना है तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। धोकर फ्रिज में रखने का क्या लॉजिक है इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। इसको हमने धोया कैसे है ये भी तरीका आप देख लें। इसको मैंने पहले पानी के साथ अच्छे तरीके से धो लिया था, उसके बाद नमक और सिरका डालकर पानी के अंदर इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए छोड़ दिया था। इससे क्या हुआ है कि इसके अंदर जितना भी ब्लड वगैरह ना वो सारा साफ़ हो गया है। चिकन आपका बहुत नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो आपने इस ट्रिक को याद रखना है। नमक और सिरका के अंदर इसको कम से कम 1 घंटा के लिए या आधा घंटा के लिए ज़रूर भिगो कर रख दीजिएगा। उसके बाद फ्रिज में रख दें बास्केट में डाल के, जिससे क्या होगा कि इसका सारा ही पानी एवेपोरेट हो जाएगा, नुचड़ जाएगा। और अगले स्टेप में हमें क्या करना है, इसके अंदर कट्स लगाने हैं। इस कट्स लगाने के 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि जब हम इनको आगे चल के फ्राई करेंगे ना तो ये अंदर तक बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा। दूसरा, जब हम इसके अंदर मसाला लगाएंगे तो मसाला बिल्कुल आखिर तक बोटी तक जाएगा और जो फ्लेवर है ना आपको बिल्कुल आखिर तक मिलेगा। ये नहीं कि ऊपर से मसाला लगा हुआ है तो अंदर से जो फ्लेवर है वो फीका फीका सा रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए आपने थोड़ी तेज़ छुरी ले लेनी, इससे गहरे से कट लगा लेने। तो बस ये देखें हमने इस तरह के गहरे गहरे से कट लगा लिए हैं। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, इसको फ्राई करना है। सबसे पहले आपको ऑयल को तेज़ गर्म कर लेना है और जितना भी बर्तन के अंदर गुंजाइश है उस लिहाज से आप पीसेस शामिल कर दें। अगर 2 पीसेस की गुंजाइश है तो 2 ऐड कर दें, वरना एक एक पीस करके आप इसको फ्राई कर लें। तेज़ गर्म ऑयल करने के बाद आपने इसको फ्राई करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको फ्रिज में रखा तो आपको क्या फ़ायदा हुआ। ये देखें, जैसे ही हमने चिकन डाला है ना, इसके अंदर से पानी नहीं निकला है, ये फ्राई होना शुरू हो गया है। अगर चिकन के अंदर पानी रह गया तो पहले वो आपको पानी ड्राई करना होगा, उसके बाद इसको बिल्कुल गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करना होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, ऑयल भी ख़राब होगा, उसके अंदर पानी चला जाएगा चिकन का और ये ऑयल आपका ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये ऑयल हम बाद में भी किसी भी हंडिया में यूज़ कर सकते हैं, तो ये ख़राब ना हो। और तीसरा क्या होगा कि ये अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगा। तो इस तरह का हमें गोल्डन कलर चाहिए और टाइम बहुत कम लेगा, ठीक है ना। ये देखें, चिकन हमने बस 2 से 3 मिनट के लिए इसके अंदर डाला है, उसको उलट पुलट किया तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। तो ये लॉजिक है इसको फ्रिज में रखने की। आपका बहुत ज़्यादा कीमती वक्त भी बचेगा, ऑयल भी ख़राब होने से बच जाएगा और साथ ही साथ क्या होगा कि आपका जो चिकन है ना बहुत अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाएगा। तो इस चिकन को हमने 2-2 3-3 मिनट लगाकर इसके पीसेस को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे आखिरी जो बैच है ना ये रह गया। हमने बहुत कम वक्त में ही इसको फ्राई कर लिया है। ऑयल भी आप देख सकते हैं कि वैसे का वैसा, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। आप इसको किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह इसके अंदर स्मेल वगैरह नहीं आएगी। तो इस तरह ये आपने चिकन को फ्राई करके अच्छे से गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करना है और इसको चेंज करते हुए फ्राई कर लेना है। इससे एक तो फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा, और जो अक्सर शिकायत सुनने में रहती है ना कि चिकन स्टीम रोस्ट खाते हैं तो उसके अंदर से ब्लड वगैरह निकलता है, तो इंशाल्लाह इस तरीके से जितनी भी शिकायत हैं दूर हो जाएंगी, स्मेल दूर हो जाएगी, फ्लेवर कमाल का आएगा। और यही कमर्शियल स्टाइल होता है। चिकन को सबसे पहले गोल्डन किया जाता है, फ्राई किया जाता है, उसके बाद इसको मसाला लगाकर तो उसके बाद इसका अगला प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पे हमने चिकन के सारे ही पीसेस को फ्राई कर लिया है। आखिरी 2 जो पीसेस रह गए थे ये भी हम निकाल लेते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको छलनी में रखेंगे, उसके बाद इसको हमने फैला देना है एक डिश के अंदर और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है, ये चिकन अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब आपने मसाले की प्रिपरेशन करनी है। मसाला हमने कौन कौन सा लगाना है वो भी आप देख लें। तो मसाले के लिए हमारे पास यहाँ पे है इमली का पल्प, लीमू का एक हमने पूरा पीस ले लिया है, 1 चम्मच भर के ले लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच भर के ले लेंगे सूरज मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक ले लेंगे, 1/4 टीस्पून फूड कलर ले लेंगे जो कि येलो है, ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हैं लगा दें वरना इसको स्किप कर दीजिएगा। 1 चम्मच भर के हम ले लेंगे खुश धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच गर्म मसाला पाउडर ले लेंगे और 1 चम्मच हमने ले लेना है तिक्का मसाला पाउडर और 4 चम्मच हमने ले लेने हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ले लेंगे और इमली का पल्प मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसको भी हमने लेना है। और जो खुश्क धनिया पाउडर है ना, मैंने 1 चम्मच आपको बताया, ये आपने 2 चम्मच लेने हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा आपने यूज़ करना है बहुत अच्छा फ्लेवर डेवलप करने के लिए।
अब हमने इसको जूसी बनाना है और अंदर तक इसको सॉफ्ट रखना है। उसके लिए आपने दही इसके अंदर लाजमी डालना है। 2 से 3 चम्मच आपने इसके अंदर दही शामिल कर देना है। और उसके बाद जो हमने सारे मसाले आपको बताए ना, ये कुछ धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये तीनों ही मसाले जो है ना ड्राई रोस्टेड हैं। आपने ड्राई रोस्ट करके शामिल करने हैं। इंशाल्लाह बहुत ही कमाल का फ्लेवर आएगा और बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल जैसा इसका जायका आप डेवलप घर में कर पाएंगे। बाज़ार जैसा जायका घर में डेवलप करने के लिए छोटे छोटे ट्रिक्स को आपने जहन में रखना है। इससे क्या होता है कि फ्लेवर बहुत कमाल का आता है और साथ ही साथ जो हमारे पैसों की बचत है ना वो भी हो जाती है। बहुत सस्ते में आपको ये चिकन स्टीम रोल ढेर सारा घर में खाने को मिल जाएगा। अब हमने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर भी शामिल कर दिया है और तिक्का मसाला पाउडर शामिल कर दिया है और साथ ही 2 से 3 चम्मच इसके अंदर हमने कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। पेस्ट हमने शामिल किया, कुटा हुआ शामिल नहीं किया है। तो बस इन मसालों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हमने लेमन का बीज निकाल के इसके अंदर पूरा लेमन निचोड़ देना है। बहुत अच्छा इससे भी फ्लेवर आता है। एक तो टेस्ट बाकमाल हो जाता है, दूसरा क्या होता है कि ये लेमन डालने से भी ना ये चिकन बहुत ज़्यादा आपका जूसी बनेगा और बहुत फ्लेवरफुल बनेगा। खुशबू भी बहुत ही कमाल की आएगी। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिला ली हैं। बस इस सारे मटेरियल को हमने फैला देना है हर पीस के ऊपर अच्छे से और उसके बाद इस मसाले को अप्लाई कर देना है। तो ये बस इसी दौरान में आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। और अब ये देखें कि हमारे पास जो मसाला हमने सारा लगाया था ना इसके ऊपर, अब आपने हाथों से ये मसाला अच्छे तरीके से पूरे पीस के ऊपर लगा देना है। इसके कट्स के अंदर अच्छे से लगाना है ताकि जो कोई भी जगह ना मसाले से खाली ना रह जाए। तो ये देखें, एक पीस हमने मसाले के साथ बिल्कुल अच्छे से कोट कर दिया है। इसी तरह आपने सारे पीसेस को कोट करके रख लेना है। अब मसाला लगाने के बाद भी आपने इसको फ्रिज में रखना है 2 से 3 घंटे के लिए। अगर ये काम आप रात को कर लें और दिन में ये सारा स्टीम कर लें तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अगर मेहमान आने वाले हैं तो एक दिन पहले आप ये काम कर लें, तो मेहमान आने पर आप इनको बस स्टीम दे दें तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सी आसान सी रेसिपी है और हर जो बंदा है ना, जो हर फीमेल जो नया नया खाना पकाना सीख रही है वो भी बहुत आसानी से ये चिकन स्टीम रोस्ट आसानी से घर में बना सकती है। तो मसाला लगा के आपने 2 से 3 घंटे के लिए ज़रूर छोड़ देना है। अगर ज़्यादा टाइम है तो ओवरनाइट यानी कि रात भर के लिए छोड़ दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि मसाला अच्छे से चिपक जाएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 4 घंटे गुजर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इन पीसीस को रैप कर लेना है एलुमिनियम फॉइल की मदद से। तो यहाँ पे मैंने सारे पीसीस को रैप कर लिया है और अब हमने इसको लेके जाना है देचके के पास, चूल्हे के पास, और इसको स्टीम रोस्ट करना है। स्टीम रोस्ट करने के लिए आपने 2 गिलास या 1 गिलास के करीब पानी शामिल करना है। पानी आपने उतना ही शामिल करना है कि जो देचके के नीचे रहे और पानी के अंदर खुशबू और स्टीम के अंदर खुशबू पैदा करने के लिए मैंने इसके अंदर दालचीनी के 2-3 टुकड़े और लौंग और काली मिर्च साबुत शामिल कर दिए। इसको आपने पहले हाई फ्लेम पे बॉयल आने देना है। जैसे ही पानी बॉयल होगा उसके बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है और स्लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको तकरीबन 1 घंटा के लिए यानी कि बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे करना है। अगर आपकी फ्लेम हाई होगी ना तो पानी खुश्क हो जाएगा, स्टीम बनना रुक जाएगी। तो यहाँ पे 1 घंटा गुजर चुका है और आपने स्टीम भी देखी है। जब मैंने चम्मच उसका ढक्कन उतारा है तो स्टीम कितनी अच्छे से बन चुकी हुई है। इसके अंदर जितनी अच्छी स्टीम बनती जाएगी ना उतना ही अच्छा ये नरम और सॉफ्ट तैयार होकर बहुत अच्छे से गल जाएगा। तो 1 घंटे के बाद इसको निकालेंगे और आपको ये दिखाएंगे। देखें कितनी नरम सी और सॉफ्ट सी बोटी तैयार हो चुकी हुई है। इसको आप सर्व कीजिए केचप के साथ, रायता ले लीजिए, साथ ही सैलड लीजिए, चाहें तो फ्राइज़ बना के इंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट आपको बिल्कुल बाज़ार जैसा, बल्कि बाज़ार से कई गुना साफ़ सुथरा और मज़ेदार घर में ही खाने को मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक दीजिएगा। इसके साथ ही वक्त इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।